सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो CISF फायरमैन की भर्ती के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी आपके फॉर्म थे वो अप्लाई होना बंद हो गए हैं और जो भी आपके नंबर ऑफ फॉर्म है, मतलब जो अभी तक जो कितने फॉर्म हैं वो अप्लाई हो चुके हैं CISF फायरमैन वाली भर्ती के। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके जो भी कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं CISF में, और आपका फिजिकल डेट बिल्कुल ऑफिशियली बताने वाला हूँ कि ऑफिशियली आपका कब से आपका फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाला है, और जो भी आपका फॉर्म स्टेटस कब से चेक किया जाएगा कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। तो सारी इस CISF भर्ती के बारे में इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वन बाई वन बताते हैं कि आपका जो भी है आपका ऑफिशियल है जो है फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है और आपके नंबर ऑफ फॉर्म है वो कितने अप्लाई हुए हैं CISF फायरमैन वाली भर्ती में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं CISF फायरमैन वाली भर्ती में जो भी आपके नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 9 लाख के अप्रॉक्स आपके फॉर्म हैं वो अप्लाई हुए हैं। तो 9 लाख आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और जो भी आपका फिर होगा फिजिकल होगा और आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इसमें से आपको बताऊं तो आपको जो फिजिकल देने के लिए जो भी कैंडिडेट जाएंगे, मतलब 9 लाख कैंडिडेट है, 9 लाख पूरे कभी नहीं जाते हैं। जो कोई भी भर्ती आप देख लीजिए उसमें से कुछ ना कुछ लेस करके कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर फिजिकल देने के लिए जाते हैं। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 6 लाख कैंडिडेट हैं वो फिजिकल देने के लिए जाएंगे, 6 लाख या 6 लाख से ऊपर थोड़े बहुत, तो इतना हो सकता है ना। फिर उसमें आपके DVPST में जो भी आपके कैंडिडेट पास किए जाएंगे वो अप्रॉक्स आपके 6 लाख कैंडिडेट तो पास नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जितनी भर्ती होंगी उसी के अनुसार आपके हैं जो कैंडिडेट है पास करते जाएंगे, जो भी स्टेज होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो आपकी जो भी 6 लाख कैंडिडेट हैं वो DVPST फिजिकल एंड DV देने जाएंगे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपके जो भी DV फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कितने कैंडिडेट पास होंगे तो वो आपके 3 लाख के अप्रॉक्स आपके पास किए जाएंगे फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यही मैं आपको बताऊं तो आपका जो 3 लाख कैंडिडेट है, 3 लाख कैंडिडेट जो भी आपका फिर 3 लाख कैंडिडेट होंगे, तो 3 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि हैं आपके DVPST हो गया। फिर आपके जो है 3 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे, मतलब जो भी आपका फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होगा 3 लाख कैंडिडेट अप्रॉक्स जाएंगे। 3 लाख कैंडिडेट जाएंगे, फिर उनका जो भी एग्जाम जो भी होगा उसमें से आपके 1 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, और जो भी है वो सारे कैंडिडेट होंगे कि आपके जो भी एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं जो भी आपके फिर आपके मेडिकल की बारी आएगी। तो मेडिकल में जो भी है, मेडिकल में आपके अब जो CISF भर्ती में बहुत बड़े चेंजेस हो गए हैं। वो आपके चेंजेस हैं, मतलब आपको पहले क्या था, आपके 1 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते थे CISF वाली भर्ती में, तो अब जो है अब आपके 2 गुना कैंडिडेट हैं वो CISF वाली भर्ती में बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। क्योंकि जो पहले आपकी भर्ती निकली थी तो उसमें आपके 1 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो उसमें जो भी वैकेंसी थी वो पूरी फिलअप नहीं हो पाई थी। इस वजह से उन्हें तुरंत न्यू वैकेंसी का अपडेट देना पड़ा, मतलब न्यू नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ा। तो इसलिए जो भी है मेडिकल के लिए आपको 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वहाँ पे। तो 2 गुना कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे, तो 2 गुना कैंडिडेट तो आपके अप्रॉक्स मान लीजिए आपके जो भी होंगे 2 गुना कैंडिडेट बुला के मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो उसमें से 2 गुना कैंडिडेट में से जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही कैंडिडेट हैं वो पास किए जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट होंगे वो किसी ना किसी रीज़न से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बात करूं जो भी आपका मेडिकल होने वाला, जो भी आपका फिजिकल होने वाला है, फिजिकल में आपका CISF भर्ती में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। तो CISF भर्ती में जो भी आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेगा उसमें आपको आपका जो भी फिजिकल होने वाला है वो कैसे क्या होने वाला है, मतलब सारी। तो जो भी आपका फिजिकल होने वाला है, फिजिकल में सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले जो आपकी हाइट मेजरमेंट होगा, हाइट, आई होप ब्लॉक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा हो। और तो हाइट मेजरमेंट में जो भी आपके UR कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी नापी जाएगी। UR एंड OBC कैंडिडेट होंगे वो उनकी। और यहीं हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट की आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 80 से 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपकी फुला के होनी चाहिए, मतलब एक्सपेंशन करके। तो इस प्रकार आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और यहीं पे मैं आपको बात करूं जो ये हील एरिया, मतलब जो भी गोरखा मनाली जैसे ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको जो भी हाइट मेजरमेंट के लिए जो भी होगा हाइट में उनको छूट, बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाली है। तो उनको जो भी छूट मिलने वाली है उनकी जो हाइट होगी वो 1.65 सेंटीमीटर है वो कंसीडर की जाएगी। यही उनका चेस्ट मेजरमेंट की बात करूँ तो आपका 77 से 82 सेंटीमीटर तक आपका सीना है वो देखा जाएगा, मतलब 77 आपका नॉर्मल होना चाहिए और आपका 82 एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। तो ये आपका जो भी आपका हील गोरखास एरिया से वगैरह से बिलोंग करते हो तो इनके लिए ये है।
तो यही मैं आपको बताऊं, जो भी आप SC/ST कैंडिडेट मतलब SC/ST से बिलोंग करते हो, मतलब जो भी है SC/ST से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट मेजरमेंट SC एंड ST कैंडिडेट के लिए, तो आपको जो भी हाइट मेजरमेंट किया जाएगा वो आपकी 1/62 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो यही मैं आपकी सीना की बात करूँ तो आपका 77 सेंटीमीटर से नॉर्मल आपका 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाव के साथ। तो ये आपका जो भी SC/ST से बिलोंग करते हैं, और UR के लिए ये रहने वाला है। और आपको अगर वैसी हिल वगैरह एरिया से बिलोंग करते हो तो आपका ये होना चाहिए सीना वीना सब, और जो भी आपका SC/ST से बिलोंग करते हो तो ये आपकी हाइट होनी चाहिए, ये आपका सीना होना चाहिए। तो ये आपके फिजिकल की रही। और फिजिकल में जो भी आपको रनिंग की बात करें तो रनिंग जो भी होती है वो आपकी सभी के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। वो भी आपको टाइमिंग दी जाती है, वो आपको 24 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है। तो टाइमिंग भी बहुत अच्छी खासी दी जाती है। मतलब ये जो फिजिकल होता है वो सेम SSCGD की तरह आपको देखने के लिए मिलता है। वही आपको 5 किलोमीटर की रनिंग, वही आपकी हाइट और वही आपको सीना, सारा कुछ वही देखने के लिए मिलता है। मतलब जो SSCGD का सेम SSCGD होता है उसका एक छोटा सा पार्ट या छोटा सा उसका बच्चा मान लीजिए, ये इस तरीके से आपको फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। तो सेम आपको वही देखने के लिए मिलता है SSCGD का होता है उसी तरीके से, उसी प्रकार से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपका सिलेबस क्या क्या होता है, मतलब और सारे क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के और कितने कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो और जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो आपको एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है या आपको ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है। तो आपका जो CISF फायरमैन का जो भी एग्जाम होता है वो आपका OMR बेस्ड होता है। मतलब जो भी होता है वो आपका OMR टाइप में होता है, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वही OMR जैसा होता है। और जो आपका होता है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका जो भी जनरल यानी कि रीजनिंग, आपको बोल दे रहा हूँ रीजनिंग और यहीं आपका GK एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आप नोट करके बता देता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कितने कितने, मतलब रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और यहीं हम GK की बात करें तो 25 क्वेश्चन देखने को मिलती है। यहीं मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहीं हम इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन की बात करें तो आपको 25 देखने के लिए मिलते हैं। तो यहीं जो आपके मार्क्स दिए जाते हैं इन सभी क्वेश्चन के लिए, तो आपको एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। यानी 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग, 25 मार्क्स की आपकी GK एंड 25 मार्क्स का आपका मैथ हो गया, और आपका 25 मार्क्स का ही इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही हो गई। और जो चारों सेक्शन होते हैं इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। इनको जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, मतलब जो भी टाइमिंग कर दी जाती है करने के लिए, वो आपको 120 मिनट आपको दी जाती है। यानी कि 2 आवर 2 घंटे आपको करने के लिए जो एग्जाम होता है वो सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो भी आपकी कट ऑफ होती है, मतलब जो कट ऑफ की बात करूं तो आपको कंपटीशन लेवल की बात करूं तो कंपटीशन जो होता है वो इसमें आपका सबसे ज़्यादा होता है। CISF फायरमैन भर्ती में जो भी आपका कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कंपटीशन की बात करूं तो आपके जो भी है, आपकी जो कट ऑफ होती है वो आपको थोड़ा हाई लेके चलना पड़ता है। मतलब जो भी होती है कट ऑफ वो हाई होती है इसकी, क्योंकि कम वैकेंसी निकलती है। और जो भी कंपटीशन जो भी कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैसे होते हैं, मतलब पढ़ाकू टाइम में एक तरह से आप मान सकते हो, ऐसे कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपकी जो होती है वो आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है CISF फायरमैन की। और जैसे आपका SSCGD का प्रोसेस अप्लाई होता है इसमें भी, क्योंकि SSCGD में भी आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और CISF फायरमैन वाली भर्ती में भी आपको स्टेट वाइज देखने के लिए मिलती है। तो यही मैं आपको बता दूं, अगर आप यही मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो CISF भर्ती में, CISF वाली भर्ती होती है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको जो भी होते हैं 12 से 13 मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। अप्रॉक्स मान के चले इतना नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो यही मैं आपको बात करूँ तो आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो 70 मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन मिला के तो 83 के अप्रॉक्स आपको मार्क्स पहुँच जाते हैं। तो यही मैं आपको बताऊँ 100 में से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो भी बताऊँ तो आपको हिंदी वाले, जो भी हिंदी वाली, मतलब जैसे हिंदी वाले हो गए, मतलब हिंदी वाली स्टेट हो गई, तो उनमें जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी
जाहिर सी बात है आपकी हाई जाती है, मतलब जो भी कट ऑफ होती है, मतलब हिंदी वाले क्षेत्र होते हैं तो उनमें जो आपकी कट ऑफ होती है वो हाई जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है हाई जाने की, मतलब हाई जाती है। तो आपकी जो भी, अगर आप हिंदी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो तो आपकी 85 से 90 मार्क्स, अगर 95 मार्क्स हैं तो आप इसके में बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। 100 में से बात कर रहा हूँ, तो आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप इसमें बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। अगर मैं नॉन हिंदी की बात करूँ तो नॉन हिंदी की, तो आपके नॉन हिंदी में अगर आपके 76 से 79 मार्क्स हैं तो आप इसमें बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हो। यही मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको हिंदी वाले सेक्शन में बात करूँ तो आपके 80 मार्क्स आते हैं तो भी आपको सेफ ही मान के चलिए, बस आपका जो भी स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और तो आपका 76 से 79 के अप्रॉक्स आपका इसमें बनना है तो आप बिल्कुल ही सेफ रहने वाले हो नॉन हिंदी वाले में। और जो भी आपको फिजिकल डेट की बात करूँ तो जो भी आपके फिजिकल की बात करूँ CISF के फिजिकल तो फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल का अभी आपका जो भी है SSCGD का फिजिकल है वो चल रहा है, मतलब SSCGD एंड CPO दोनों का ही फिजिकल चल रहा है। मतलब SSCGD का जो फिजिकल कंडक्ट करा रहा है वो आपका CRPF करा रहा है, CRPF आपका SSCGD का फिजिकल कंडक्ट करा रहा है। और CPO की बात करूँ तो CPO का आपका फिजिकल है वो BSF कंडक्ट करा रहा है। तो जो भी है आपका फिजिकल है, फिजिकल को लेकर का आपको SSCGD का CRPF एंड CPO का BSF आपको कंडक्ट करा रही है। तो यही मैं आपको बात करूँ, अभी आपका जो है BSF SCM का भी अभी जो है फिजिकल कंडक्ट होगा। तो BSF SCM का जो फिजिकल होता है वो आपको दिसंबर से जनवरी तक आपको कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जो भी है आपका SSCGD एंड CPO का होने के तुरंत बाद आपको BSF SCM का आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे मैं आपको बात करूँ तो जो भी आपका CRPF है, तो CRPF की बात करें तो CRPF फायरमैन, तो इसकी बात करूं जो भी आपका फिजिकल है वो आपको BSF SCM के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। तो अप्रॉक्स मैं आपको इसकी डेट बताऊं तो डेट आपकी अप्रॉक्स मान के चलिए आपको जनवरी के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, या आपको फरवरी के आपको फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी है आपका फिजिकल CRPF फायरमैन का जो भी फिजिकल है देखने के लिए मिलेगा आपको जनवरी लास्ट में या फरवरी आपको फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यही मैं आपको बताऊं एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस के बारे में बताऊं तो आपका जो भी है आपको बतानी है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपको पता नहीं है कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो आपको जो स्टेटस है वो एप्लीकेशन स्टेटस कब देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो भी है जो भी आपका CISF फायरमैन की जो भर्ती है उसमें फॉर्म अप्लाई किया है उसका आपको फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है एक्सेप्ट हुआ है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आपको 5 से 7 अगले महीने यानी नवंबर में 5 से 7 नवंबर को आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो है फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या आपको रिजेक्ट देखने के लिए मिला है, रिजेक्ट हुआ है। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको 5 से 7 नवंबर को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो है आपके 9 लाख, मतलब जो भी आपको बात करूँ तो आपके 9 लाख ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो 9 लाख में से मैं आपको बात करूं तो 9 लाख में से जो भी है आपका कंपटीशन है वो आपका 1 लाख कैंडिडेट से आपको कंपटीशन रहने वाला है, 1 लाख कैंडिडेट से। क्योंकि जो भी 8 लाख कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मतलब फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उन्हें कोई मतलब ध्यान नहीं होता। तो इस हिसाब से जो भी आपका कंपटीशन है वो 1 लाख कैंडिडेट से कंपटीशन रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।